अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। ये व्लॉग ख़ास तौर पर बजट के मतलब है। ताज़ा तरीन ख़बरें कुछ ये आ रही हैं कि फ़ाइनांस डिपार्टमेंट ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को रिलीफ देने के हवाले से जो पैकेज तैयार किया है उसमें 3 तजावीज़ शामिल की हैं तनख्वाह और पेंशन इजाफे के हवाले से। तीनों तजावीज़ क्या हो सकती हैं, बजट में कौन कौन सा रिलीफ मिल सकता है, इनकम टैक्स में छूट की जो बात हो रही है उसके मतलब भी बड़ी अपडेट आ गई है और पेंशनर का जो पेंशन इजाफा है उसके मतलब भी अपडेट्स मौजूद हैं। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। नेशनल लेवल के जो मेन स्ट्रीम के मीडिया जो चैनल्स हैं इनके ऊपर ये ख़बर ब्रेक हुई है कि तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ के ऊपर गौर हुआ है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट है और इस प्लान को अब रखा जाएगा IMF के सामने। IMF की मंजूरी के बाद बाकायदा इसकी अप्रूवल दे दी जाएगी। यहाँ पर रिलीफ पैकेज ये है जी कि जितने भी हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनको एक तो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% रनिंग बेसिक पे का दिया जाएगा, वफाक में भी और सूबों में भी दिया जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 मार्च से नहीं होगी बल्कि 1 जुलाई 2025 से होगी और ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर दिया जाएगा। और इसके अलावा जनाब पे स्केल रिवाइज़ की जो तजवीज़ भी मौजूद है, तीनों एडहाक और 2 एडहाक 2022 का और 2023 का एडाक एक तजवीज़ के साथ ये मौजूद है कि ये 2 एडाक जो है वो बेसिक पे के अंदर जम किए जाएँ, स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और 2024 का एडाक छोड़ दिया जाए। पे स्केल के मतलब दूसरी जो तजवीज़ है वो ये है कि तीनों एडाक जो हैं वो जम कर दिए जाएँ और बेसिक पे अपडेट करके नए पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ। तो तनख्वाहों के हवाले से तमाम जो महकमों के मुलाजमीन हैं जिसमें डिफेंस भी है, इसके अलावा सिविल डिफेंस और जितने भी सिविल डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं इनको एडाक रिलीफ 2025 दिया जाएगा। उसकी भी 3 शक्ल मौजूद हैं, 10% रनिंग बेसिक पे के ऊपर, 15% रनिंग बेसिक पे के ऊपर और 20% रनिंग बेसिक पे के ऊपर। ज़्यादा अमकान 15% और 20% का है जो कि इस बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन को दिया जा सकता है 1 जुलाई 2025 से। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ उन महकमों को मिलेगा जो महरूम मुलाजमीन कहलाते हैं। ऐसे मुलाजमीन या ऐसे महकमे जो पहले 100% अपनी रनिंग बेसिक पे के मुताबिक अलाउंसेस एक्स्ट्रा अलाउंसेस वसूल नहीं कर रहे उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। आप मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या आपको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा या नहीं, आप अपनी जो पे है सैलरी स्लिप है उसमें देख लें। अगर पहले डिस्पैरिटी अलाउंस आपका 2021 और 2022 का आपको मिल रहा है तो फिर इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर मिलेगा। पेंशन की तरफ आते हैं तो पेंशन इजाफे की जो बातें इस वक्त हो रही हैं वो 50% रहमान बाजवा साहब ने पेंशन इजाफे की बात की है, जबकि फ़ाइनांस ने इस वक्त जो है वो 20% पेंशन इजाफे की तजवीज़ शामिल की है। 50% का मुतालबा मौजूद है। बाजवा साहब ने भी बताया कि अगर इन मुतालबात को जो है वो तस्लीम ना किया गया तो बजट से पहले जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो हैं वो एहतजाज भी कर सकते हैं और अपनी मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो धरना भी इस्लामाबाद के अंदर देंगे। तो चीज़ें जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनलाइज होती जा रही हैं और बजट में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। जून के पहले हफ्ते में पार्लिमानी जो इजलास होगा जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होगा, उसमें ये वज़ीर ख़जाना साहब इसको पेश करेंगे और इसकी मंजूरी दी जाएगी। बाकी लोगों के लिए रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट अब देना स्टार्ट हो गई है, बिजली सस्ती कर दी गई है। अब जनाब एक्साइज़ ड्यूटी के ऊपर भी जनाब यहाँ पर कमी देखने में आई है, तो ये आप देख लें। बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी इन सार्फिन के लिए जो माहाना 200 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करते हैं। फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी का इतलाक़ जो है वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर था क्योंकि इसमें भी कमी लाई गई है। जो न्यू रिहायशी स्कीमें हैं वो मुतारफ़ करवाते हैं आम लोगों को। अगर रिलीफ देना है तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 3%, 6%, 12% में कमी की जाए। तो विद होल्डिंग टैक्स की कमी की बातें भी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इस बजट के अंदर वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी टैक्स कम करेंगे और बाकी अवाम के ऊपर भी टैक्स जो है वो इंशाल्लाह कम होगा। तो जो चीज़ें जनाब मज़ीद सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।